स्किल सिलेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके फर्स्ट लिंक को क्लिक करके आप यहाँ पे देखेंगे कि आप अपना ईवाई कैसे सबमिट कर सकते हैं। आपने स्टार्ट करनी है या लॉगिन करनी है, हम स्टार्ट करेंगे। तो नीचे स्क्रॉल करें, सबसे नीचे आप जब जाएंगे तो उसमें आएगा सबमिट एन ईओआई। सबमिट एन ईओआई पे आप क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपना फैमिली नेम, आपका जो भी गिवन नेम है, आप अपना पूरी डिटेल्स डालें और इसमें बताएं कि आप की सिटीजनशिप क्या है। इसके अलावा आपके पास और कोई सिटीजनशिप और कोई पासपोर्ट तो नहीं है। जो जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं आप उनको आंसर करें एज सच, एंड देन यू कैन गो फॉरवर्ड। अपनी नेशनलिटी बताएं और फिर आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। अगर मैरिड है तो मैरिड को क्लिक कर सकते हैं, अगर सिंगल है तो सिंगल को आप नेवर मैरिड पे क्लिक करके आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिर वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपसे अपना अकाउंट क्रिएट करने का कहेगा। आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालोगे और फिर कुछ आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेंगे। इन केस अगर आप अपने पासवर्ड ईमेल पासवर्ड भूल जाते हो तो उसको आप रिकवर करने के लिए ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको डालने पड़ेंगे। यू जस्ट राइट दीज क्वेश्चंस एंड सेव देम फॉर फ्यूचर। उसके बाद आपसे वो ये ऑथेंटिकेशन कोड मांगेंगे और आप अपना ईवाई को लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आपने लॉगिन कर लिया और फिर आप इसको डिटेल में कंप्लीट करोगे। यहाँ पे फिर सारा उन्होंने आपसे डिटेल पूछा हुआ है कि ऑलरेडी जो आपने बताया हुआ है वो करेक्ट है, और फिर यहाँ पे आपने वीजा टाइप बताना है कि आप कौन से वीजा के लिए अपनी ईवाई लॉन्च करना चाहते हैं। फॉर सपोज 189 है, 190 है या 491 है। 491 में भी आप फैमिली स्पॉन्सर्ड हो सकती है या फिर टर्शरी हो सकता है। तो मैंने इसमें 190 कर लिया। 190 करेंगे तो आपको स्टेट चूज करनी पड़ेगी कि आप कौन सी स्टेट के लिए करना चाहते हैं, और फिर आप इन क्वेश्चंस को आंसर करके उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपने कभी दिया है, आप उसकी डिटेल्स डालेंगे। आपने ओईटी किया है, आइल्स किया है, टोफल या पीटी किया है तो आप उसकी डिटेल्स डालें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ओईटी किया है तो मैं उसको ओईटी उसमें डाल दूंगी। उसमें क्या क्या मैंने स्कोर लिए हैं वो ऑटोमेटिकली काउंट कर देगा कि मैंने बी और लिया है तो उसमें प्रोफिशिएंट है। फिर आपका वो एजुकेशनल हिस्ट्री पूछेंगे, आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है आप उसमें वो डालेंगे। अपना ऑनर्स किया है या बैचलर्स डिग्रीज की है तो आप उसमें डालेंगे, यूनिवर्सिटी डालेंगे और उसकी स्टार्ट और एंड डेट डालेंगे। ये आपकी जो डिग्री है इस पे आपने पॉइंट्स क्लेम करने हैं। ये जो भी आप करेंगे उसमें आप लिखेंगे, इसके अगेंस्ट आपको 10 पॉइंट्स आपकी डिग्री के मिलेंगे। उसके बाद आपका स्किल असेसमेंट पूछेंगे कि आपने जो भी प्रोफेशन में आपका एक्सपीरियंस है उसके आपने स्किल असेसमेंट करवाई हुई है। तो आपने फॉर सपोज आपने रजिस्टर्ड नर्स काम किया हुआ है तो आपने उस रजिस्टर्ड नर्स में कौन से प्रोफेशन कौन सी डिपार्टमेंट में आपकी असेसमेंट हुई हुई है और आपकी असेसिंग बॉडी कौन सी है। तो जैसे मेरा क्रिटिकल केयर का था या आपका किसी सर्जिकल में है, एजेड केयर में, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। और एनएमएक की हमारी जो है वो असेसिंग बॉडी है। उसके बाद वो आप डिटेल फिल करके फॉरवर्ड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ जाएगी। आपका जितना भी पिछला 10 साल का एक्सपीरियंस है आप उसमें एंटर कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम जो पॉइंट्स है वो 8 ईयर्स तक मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप 10 ईयर्स तक हिस्ट्री इसमें डाल सकते हैं। फिर वो एंड पे आपसे पूछेंगे कि आपने जो जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है इज इट करेक्ट, तो आप उसको करोगे जी हाँ बिल्कुल ठीक है। और फिर ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, आप सब उसको यस यस करके फॉरवर्ड करोगे। एक फाइनल सिमरी आपको वो इस तरह से दिखाएंगे और आप उसको यस करके नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये आपके फाइनल आ गए कि आपने इस वीजा टाइप के लिए आप ईओआई सबमिट कर रहे हैं और आपके इतने पॉइंट्स हैं तो आप सबमिट करना चाहते हो तो आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो जिस टाइम पे आप जिस डेट पे आप सबमिट करोगे वो डेट आपकी आ जाएगी। उसके बाद आप इसको अपडेट कर सकते हो, लेकिन आपकी सबमिशन डेट जो है वो सेम ही रहेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक, ताकि मैं आपको ये लिए मजीद वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।